राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो आज बच्चों का पहला दिन है, 1 जुलाई का ये व्लॉग है और मैं तो जा ही रही हूँ। 15 दिन हो गए मुझे जाते जाते। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। उठकर मैं अपने डेली के कामों से फ्रेश होकर निपट कर उसके बाद में मैं आधे घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज़ करने के बाद मैं किचन में आती हूँ। तो अगर हम किचन को रात में ही क्लीन करके सोते हैं ना, तो सुबह हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें काम कहाँ से शुरू करना है। और अगर रात को ही ये प्लानिंग करके सोते हैं कि हमें सुबह खाने में बनाना क्या है, तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो क्योंकि आज बच्चों का पहला दिन था, तो और वो कह भी रहे थे कि आज कुछ अच्छा सा बना के देना। तो मैंने कहा ठीक है, आज पास्ता बना देती हूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड से कह के रात को ही पास्ता मंगा लिया था बच्चों के लिए। और अभी सुबह उठ करके मैं किचन में आई हूँ सीधा, और मैंने भगोनी में पानी डाल के पास्ते को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद दूध की मलाई निकाल के और दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी हम गर्म दूध ही ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पर ना मौसम थोड़ा सा ठंडा है, मतलब बारिश भी नहीं आ रही है और मौसम धूप भी नहीं निकल रही है, ऐसा सा मौसम है। तो ऐसे मौसम में मैं गर्म दूध लेना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद में मैं सब्ज़ी कट करूँगी। सब्ज़ी में बनने वाली है आज भिंडी। तो नाश्ता पास्ते का और लंच हमारा होगा भिंडी, रोटी, दही, ये सब। तो मैं भिंडी कट कर लेती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्ज़ी को रात में ही कट करके रख देते हैं। तो मुझे तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं सब्ज़ी हमेशा सुबह सुबह ही चॉप करती हूँ, चाहे वो कुछ भी मुझे कट करना हो। सब कुछ मैं सुबह, यहाँ करेले वगैरह अगर कुछ बनाने हो तो वो मैं रात को कट करके कुकर में सेट करके रख देती हूँ। या फिर कुछ भिगोने का है, छोले राजमा वगैरह, तो वो भिगो देती हूँ। बाकी जो कट करने वाली सब्जियां हैं वो तो मैं सुबह ही कट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च के करीब एक साथ ही काट लिए थे। ये मेरी दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हो जाएंगे। आधे मैं पास्ता में डाल दूँगी और आधे मैं भिंडी में छौंक लगा दूँगी। तो एक तरफ मेरे पास्ते बॉयल हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने छौंक की तैयारी कर ली है। और ये आप देख रहे होंगे कि मैं कुकर में क्यों छौंक रही हूँ, क्योंकि ये कुकर में मुझे आज ये यूज़ करना था, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई एक ही है और जो भिंडी है वो कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो पास्ता है इसको मैं कुकर में ही छौंक देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ करना तो है नहीं।
पास्ता पके पकाए हैं, तो उन्हें सिर्फ फ्राई करना है प्याज टमाटर डाल के, और तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए मैंने कुकर का यूज़ किया है। और पास्ता बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती, मेरे वही बेसिक से मसाले होते हैं जो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। बस हाँ, थोड़ा-सा मैंने मैगी मसाला ज़रूर इसमें डाल दिया था। उसके बाद पास्ता मेरे अच्छे से बॉयल हो गए थे, तो उन्हें मैंने ठंडे पानी से वॉश करके और जो इसका मसाला बनाया था उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए सिम गैस पर इसको पका लूँगी। और दूसरी तरफ मेरी भिंडी भी मैंने छोंक दी है। तो जो भी लेडीज़ वर्किंग हैं, जो सुबह जॉब पे जाती हैं, चाहे वो कहीं भी जाती हों, स्कूल में जाती हों या कहीं और जाती हों, तो वो रिलेट कर पा रही होंगी कि एक टाइम में एक काम कर पाना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। क्योंकि सुबह के टाइम पे हम एक-एक मिनट बड़ा सोच-सोच के यूज़ करते हैं कि ये 1 मिनट हम कहाँ से बचा लें। तो बस वही मेरे साथ है, सुबह-सुबह मेरी गैस के तीनों बर्नर चलते हैं। किसी पे कुछ होता है, किसी पे कुछ होता है, किसी पे कुछ होता है। इवन इंडक्शन भी मेरा यूज़ होता रहता है। जो दूध गर्म होता है वो ज़्यादातर इंडक्शन पे ही होता है, या फिर कभी-कभी चाय कॉफ़ी बनाने का मन होता है तो वो भी इंडक्शन पे ही करते हैं। गैस पर सब्ज़ी वग़ैरह बनती है और रोटियाँ बनती हैं। तो ये मैं एक और बार भिंडी को ज़रा काट देख लूँगी कि वो अच्छे से पकी है या नहीं पकी है। पास्ता मेरा बनकर रेडी हो गया है। इतना करने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और बच्चों को मैंने उठा दिया है। 6 बजे का टाइम हो रहा है, और पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद मैं रोटियां सेकूंगी, और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि पहला काम मेरा बच्चों को स्कूल भेजने का है। बच्चों की बस 6:40 पे आ जाती है, तो उससे पहले पहले मुझे उनका नाश्ता और लंच दोनों रेडी करना होता है। मैं 7 बजे निकलती हूँ, तो जो 6:40 से 7 बजे तक के 20 मिनट मिलते हैं, उन 20 मिनट में मैं तैयार होती हूँ और नहाती धोती हूँ, अपना नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम पर चली जाती हूँ। तो झाड़ू लगा दी है मैंने, और अब बारी है पोछा लगाने की। बाकी के दिनों में मैं पोछा मॉप से लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मेरा पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग की तरह। तो उससे क्या होता है, उससे फ़र्श पे जो थोड़े बहुत दाग वैसे रहते नहीं हैं, लेकिन हाँ, कहीं कुछ छूट जाता है मॉप से भी तो वो क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी पीहू के बाल बनाने के लिए, क्योंकि अभी वो छोटी है, वो अपने बाल खुद से नहीं बना सकती, उसे हेल्प की ज़रूरत है। और स्कूल में चलती हैं 2 चोटियाँ, यानी कि 2 ब्रेड्स, गुथी हुई चोटियाँ, तो वो तो अभी मैं ही बनाती हूँ। तो इसके अभी मैं बाल बना दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं रोटियाँ बनाने के लिए। बच्चे दोनों रेडी हो रहे हैं। 6 बजे मैं इन्हें उठाती हूँ, 6 बजे से 6:40 तक ये आराम से नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो जाते हैं अपने डेली के बेसिक काम करने के बाद भी। इसीलिए मैं इनको 6 ही बजे उठाती हूँ, और पीहू की चोटी अभी मैं ही बना रही हूँ। क्योंकि ये कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें हमारे बच्चों के साथ ज़रूर बिताने चाहिए। वैसे तो हम इनके साथ टाइम स्पेंड कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है। इसलिए छोटे-छोटे काम मैं ज़रूर अपने बच्चों के साथ करना ज़रूर प्रेफ़र करती हूँ। बच्चों की चोटियाँ बना देना, उनको नाश्ता देना, या फिर और छोटे-मोटे काम, तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करती हूँ इन चीज़ों में। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। बच्चों को मैंने बिठा दिया है नाश्ता करने के लिए, वो अपना नाश्ता करेंगे और अपने स्कूल के लिए निकल जाएँगे, उनकी बस आने वाली होगी। और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा धो के और फिर मैं निकल जाऊँगी अपने स्कूल के लिए। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कर पाती हूँ। आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।